आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका कल इन्फोसिस में यानी कि 22 अगस्त को 3 बजे के स्लॉट में जो भी आपके सूडो कोड के क्वेश्चंस थे उनको हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और अगर कोई सजेशन है तब भी आप कमेंट कीजिए और वीडियो के एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और जो है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको आगे आने वाली बहुत ही ऐसी वीडियोज मिलेगी जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। तो इसलिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका जो कोई यहाँ पर नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है सर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम व्हेन वैल। जो वैल हमारा एक है वो क्या है, ये है एक हमारा वेरिएबल जिसकी वैल्यू है 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4 यहाँ पर है और यहाँ पर आगे हमारा दे रहा है सेट इंटीजर आई की वैल्यू 3 यहाँ पर हमने किया, ए की वैल्यू को 0 किया और सेट बी की वैल्यू को हमने किया 1। अब बोल रहा है कि इफ़ वैल की वैल्यू, यानी जब आपका डबल ए इक्वल का साइन होता है तो इसको हम बोलते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये कंपेयर करता है। वैल की वैल्यू आपकी क्या थी 4 और 4 और 1 क्या इक्वल हैं? नहीं इक्वल है, तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। इफ़ वाला इसका स्टेटमेंट गलत होगा तो ए वाला इतना नहीं चलेगा, एंड इफ तक नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जितने भी हमारे इफ़ वाला स्टेटमेंट होता है तो यहाँ पर जो भी हमारे स्टेटमेंट आता है यहाँ पर ये अगर ट्रू होगा तभी ये ब्लॉक चलता है जो भी लिखा होता है। ठीक है, अगर आपका वाइल ऐसा ही होता है तो उसके लिए भी यही होता है कि यहाँ पर अगर आपका ट्रू मिलता है कोई चीज़, कुछ भी आपने लिखा, अगर वो चीज़ ट्रू मिलता है तभी आपका जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो चलता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं सिंपली यहाँ पर 1 लिख देता हूँ तो पूरा चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख दिया तो चल जाएगा पूरा ब्लॉक ऑफ कोड, अगर 0 लिख दिया तो नहीं चलेगा। ठीक है, अगर हमने कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया जो कि हमारा ट्रू नहीं है, जैसे हमने क्या लिख दिया 2 इज ग्रेटर देन 5, ये क्या है, गलत है। अगर हमने यहाँ पर लिख दिया तो ये नहीं चलेगा क्योंकि ये जो है फॉल्स हमें मिल रहा है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर है फिर आगे इफ़ वैल की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ठीक है, अगेन वैल की वैल्यू 4 है और ग्रेटर देन है 2 से, तो हमारा इसमें जो इफ वाला में है कंडीशन वो ट्रू होगी। कंडीशन ट्रू होगी तो क्या बोल रहा है कि देन डू डिस्प्ले ए और बी, ए और बी को डिस्प्ले कराना है आपको। ठीक है भाई, ए की वैल्यू क्या थी 0 थी, हमने 0 को डिस्प्ले कराया। बी की वैल्यू क्या है 1 है, इसको भी डिस्प्ले करा दिया। आगे क्या बोल रहा है, एंड इफ, यानी ए वाला जो है ए वाला जो इफ है वो एंड हो गया। आगे हमारा है वाइल लूप। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था वाइल लूप के बारे में। इसमें है वाइल लूप में कंडीशन आई इज लेस देन और इक्वल टू वैल। ठीक है, यानी कि आई की वैल्यू आपकी क्या है, अभी तक आपने आई की वैल्यू यहाँ पर देखा था कि सेट हुआ था, शुरू में ही आई की वैल्यू 3 सेट किया गया था। ठीक है, तो 3 जो है हमारा लेस देन और इक्वल टू 4 है, नहीं है। अगेन हमारा 4 से लेस है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो जब ट्रू हो गया तो यहाँ पर क्या है, अगला स्टेटमेंट हमारा है कि सी की वैल्यू को क्या करो, ए प्लस बी करो, यानी कि सी में जो हमारा अभी तक ए और बी की वैल्यू है दोनों का ऐड करके रखना है, तो 1 हो गया। आगे क्या बोल रहा है, डिस्प्ले सी को डिस्प्ले करेंगे तो 1 हो गया। आगे फिर ए में क्या रखना है, बी को, बी वाली वैल्यू क्या थी 1, और बी में क्या रखना है सी वाली वैल्यू, सी क्या है 1 है, इसको रख दिया। आगे आई प्लस प्लस की, यानी कि अब आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू बढ़ करके 4 हो गई। ठीक है, तो जब आई की वैल्यू 4 हो गई, अब अगेन जो है वाइल लूप है, तो वाइल लूप तो ऐसे खत्म होगा नहीं। वाइल लूप तभी खत्म होगा जब जो है आपकी एक कंडीशन है वाइल लूप के अंदर वो फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो अगेन आपका जो है आई की वैल्यू 4 लेस देन और इक्वल टू 4, तो 4 के इक्वल है। ठीक है, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है, तो इक्वल होने की वजह से कंडीशन ट्रू हो रही है, और कंडीशन ट्रू होने का मतलब कि अगेन ए वाइल लूप चलेगा और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन हमारा ए प्लस बी। तो अब तक हमारे फर्स्ट आइट्रेशन में ए बी सी की वैल्यू ये थी, अब सी की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस बी होगी, तो ए प्लस बी यानी कि 2 हो जाएगी। फिर 2 को क्या करना है, यानी सी को क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, डिस्प्ले हो गया। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी जो थी पिछले वाली वो वाली रखा जाएगी, और बी में क्या होगी, जो सी की वैल्यू वो यहाँ पर हो जाएगी, सी नहीं होगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, जो पीछे आपका सी था। अब क्या होगा, आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू अब अगेन क्या हो जाएगी 5 हो गई। अब 5 जो है न तो लेस है न ही इक्वल है 4 के, इस वजह से हमारा क्या होगा, ये अब कंडीशन यहाँ पर जो है वो फॉल्स हो गई, तो ये हमारा टर्मिनेट हो जाएगा जो वाइल लूप है, और हमें जो है वैल्यूज ये मिलेंगी जो कि डिस्प्ले होंगी। तो हमारा फर्स्ट जो है यहाँ पर है ये हमारा सही हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी जो भी कॉन्सेप्ट है, और अगर आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिलते हैं तो आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। और ये वाला जो सवाल हमारा है, ये सवाल थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि अच्छा है, क्योंकि ये इसमें बाइनरी सर्च यूज हुआ है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि हाउ मेनी आइटरेशंस विल द फॉलोइंग सूडो कोड मेक टू फाइंड की विद वैल्यू 5। ठीक है, तो वैल्यू 5 जो हमारा है, एक एरे है, इसमें 5 नंबर्स, हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। 5 हो गया, 7 हो गया, 15 हो गया, 21, 38 हो गया। ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं और इनमें से हमें फाइंड करना है कि 5 कब कहाँ पर है। ठीक है, तो बाइनरी सर्च में आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी सर्च में हम करते क्या हैं कि एक जो हम जो भी एरे गिवन होता है, जो भी वैल्यू होती है, हम शुरू का एक लेते हैं, उसका इंडेक्स, और लास्ट वाला इंडेक्स लेते हैं, और जो है हम क्या करते हैं कि उनको ऐड करके हाफ करते हैं। मतलब एक तरह से मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो सपोज करो कि कोई चीज़ हमें सर्च करना है। ठीक है, डिक्शनरी में हमें सर्च करना है, और हमें पता है डिक्शनरी में क्या होता है कि ए से लेकर के, मतलब कंजुगेटिव ABCD ऐसे जो है हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सारे वर्ड्स वहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने बोला कि आपको जो है एक वर्ड सपोज जो है सर्च करना है, और वो वर्ड आपका कुछ भी है, मान लो कि स्टूडेंट आपको सर्च करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप ऐसा तो नहीं कि आपके पास यार डिक्शनरी आपको मिली तो आपने पहले पेज से स्टार्ट किया, आप ऐसा नहीं करोगे। ठीक है, तो जो हमारा एक प्रोग्रामिंग लॉजिक के जो एक पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, कैसे हम सर्च करते हैं चीज़ों को, हम क्या करेंगे कि सबसे पहले बीच में जाएंगे। ठीक है, हाफ करेंगे, जो भी डिक्शनरी उसके हाफ में जाएंगे, और फिर वहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा ये लेटर है एस, ये कहाँ किधर पड़ेगा, जो है उसके राइट साइड में पड़ेगा डिक्शनरी की, या फिर लेफ्ट साइड में पड़ेगा, तो हम फिर उधर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जब हाफ होगा तो क्या हो जाएगा, एम पर आएंगे, ए से जेड होगा तो हाफ जो है हमारा एम आएगा, और एम के हमें पता है कि दूसरे साइड में होगा। ठीक है, जेड के साइड में हमारा एस पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, अब उधर की तरफ जाएंगे, और जो पोर्शन हमारा उतना बचा है एम से जेड का, उसको हम फिर हाफ करेंगे। ठीक है, तो अब हाफ करने के बाद फिर हम देखते हैं कि यार अब जो हमारा लेटर मिला है, इससे जो है एस किधर पड़ेगा, फिर हम उन दोनों बीच का लेकर के उसका हाफ करते, ऐसे जो है करते जाते हैं, और हमें जो है वो एट द एंड हमें वैल्यूज मिल जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में बहुत ही कम आइट्रेशन करने पड़ते हैं, तो ये हमारा बाइनरी सर्च होता है। और वही काम हम यहाँ पर करते हैं, जब भी एरे गिवन होता है हम क्या करते हैं, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स लिया, दोनों का हाफ लिया, और चेक करते हैं कि यार अब जो हमारा इंडेक्स मिला है। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो भी हमारी वैल्यूज गिवन होती हैं, जब इस तरह का हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं, तो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें ये चीज़ पता लगेगा कि सपोज करो कि मैंने क्या किया, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स हमारा क्या है 4 है, तो हाफ किया तो कितना इंडेक्स मिला, 2 मिला, तो 2 वाली इंडेक्स पर हमारी क्या वैल्यू है, 15 है। हम चेक करते हैं कि जो हमारी वैल्यू है इस वाले इंडेक्स पर, वो जो है जो हमें सर्च करना है उससे बड़ी है या फिर उससे लेस है, लेस या मोर, ये चेक करते हैं। ठीक है, तो वही काम हमारा यहाँ पर है। हमने क्या किया कि सबसे पहले एक हमारा वेरिएबल मिडल हो गया, फिर सेट इंटीजर लो की वैल्यू को हमने 0 सेट किया और हाई को 4 सेट कर दिया। ठीक है, और वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि लो की वैल्यू लेस है हाई से। ठीक है, आगे क्या है कि मिडल वाली वैल्यू लो प्लस हाई माइनस लो बाई 2 है। ठीक है, ये हमारा जो वाइल लूप में जैसे एंटर करेंगे ये हमारा हो जाएगा। यानी कि शुरू में जब फर्स्ट टाइम हमारा आइट्रेशन होगा तो हम मिडल को मिड लिख रहा हूँ, और लो की वैल्यू क्या होगी उस टाइम पर 0, और प्लस में हाई की वैल्यू क्या होगी 4 माइनस 0 अपॉन में 2, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, मिड की वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारा मिड की वैल्यू हो गई 2, मिड की वैल्यू 2 है। अब हमारी कंडीशन इफ एरे मिडल की वैल्यू इक्वल्स की, ठीक है, तो मिडल की वैल्यू यानी मिड वाली 2, तो इसको मैं इरेज करता हूँ थोड़ा सा। और ये चीज़ हमने बोला कि ए वाली है। ठीक है, तो मिड 2 ए 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, और जो है एरे 2 क्या है, ये है 15 हमारा है। ठीक है, तो 15 क्या है, 15 इक्वल्स की वैल्यू क्या थी 5 थी, जो हमारी की है वो 5 है। ठीक है, तो हमारी जो है ये 15 इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा नहीं चलेगा, डू डिस्प्ले मिडल नहीं चलेगा। एल्स इफ एरे मिडल यानी कि एरे ऑफ 2 यानी 15 इज लेस देन की, नहीं ग्रेटर है, 15 क्या है ग्रेटर है, ये वाला भी नहीं चलेगा, ये वाला भी नहीं चलेगा यहाँ पर। फिर हमारा क्या है, एल्स वाला कंडीशन है। ठीक है, ए एल्स इफ है और ए यहाँ पर है एल्स,
यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हाई की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, मिडल -1, मिडल की वैल्यू क्या थी 2 और 2 - 1 1 हो गया, यानी कि अब हमारा हाई की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो अभी आप वाइल लूप में हो, वाइल लूप में फंसे हो, तो अगेन आप क्या करोगे, चेक करोगे लो की वैल्यू हाई से लेस है या नहीं है। तो अभी तक हमारी लो की वैल्यू को कोई चेंज नहीं किया, तो लो की वैल्यू अगेन जो है 0 है, और हाई की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अभी भी 0 लेस है 1 से, तो वाइल लूप अगेन चलेगा, और इस दूसरे आइट्रेशन में हमारा क्या होगा, मिड वैल्यू अगेन चेंज होगी, लो की वैल्यू 0, प्लस में हाई की वैल्यू 1, माइनस में 0 अपॉन में 2। ठीक है, इतना होगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मिड की वैल्यू हमारी क्या आएगी 0.5, लेकिन 0.5 नहीं आएगी। आपने जब प्रोग्रामिंग में पढ़ा होगा कि जब भी हम 1/2 यानी इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो हमें इंटीजर वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो 0.5 क्या है, इंटीजर वैल्यू नहीं, फ्लोट वैल्यू है, तो इसका जो है ये हमें नहीं मिलेगा, हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अगर यही सपोज हमारा होता है 2.0 होता है, या फिर ठीक है, या फिर हमारा होता है 1.0 अपॉन में 2, तब हमें 0.5 मिलता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मिलेगा 0, मिड की वैल्यू अब क्या हो गई 0। अब हमने क्या किया, अब चेक किया इफ़ वाली कंडीशन में है एरे मिडल, एरे ऑफ 0 क्या है 5 है, और हमें जो है वो वैल्यू मिल गई। तो हमारा क्या होगा यहाँ पर, वो डू डिस्प्ले मिडल, ये मिडल को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं इफ़ एल्स इफ और एल्स वाली कंडीशन के बारे में थोड़ी सी चीज़ आपको बताना चाहूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा सबसे पहले इफ़ वाली कंडीशन चेक की जाती है। ठीक है, इफ़ वाली कंडीशन चेक की जाती है, अगर वो ट्रू नहीं मिलती है तो एल्स इफ वाली कंडीशन चेक की जाती है, अगर वो भी ट्रू नहीं मिलती है तो हमारे वाला एल्स वाला ब्लॉक चल जाता है। ठीक है, अगर सपोज हमारा इफ़ वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ना तो एल्स इफ वाला चलेगा ना एल्स वाला चलेगा, ये दोनों स्किप कर दिए जाएंगे। उसके नीचे का जो आपका रहेगा वो वाले सारे जो भी स्टेटमेंट होते हैं वो चलते हैं। ठीक है, या और एक चीज़ और बोलूँ तो अगर जो आपका इफ़ वाला सपोज नहीं चला लेकिन एल्स इफ वाला चल गया, तो आपका क्या होगा, एल्स इफ वाला ब्लॉक चलेगा, एल्स वाला ब्लॉक अगेन स्किप हो जाता है। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको क्लियर हो गई। आपने देखा था कि कितने आइट्रेशन हमने किए थे, हमने 2 आइट्रेशन किए थे और हमें वैल्यू मिल गई थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या होगा, 2 आइट्रेशन में हमें ये वैल्यू 5 जो है मिल जाएगी। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और ये हमारा सवाल है कि हाउ विल द आउटपुट एरे बी आफ्टर फॉलोइंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमारे पास सेट इंटीजर एरे है, और ये एरे है, इसको मैं लिख लेता हूँ 1 3 5 7 और 8 है। और अगेन इसके वजह से क्या बोल रहा है, आइटम की वैल्यू 10 कर दिया, के की वैल्यू 3 कर दिया, एन की वैल्यू 5 कर दिया, जे की वैल्यू एन की, यानी कि जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5, और एन की वैल्यू n+1 कर रहा है। यानी यहाँ पर देखो मैंने क्या बोला था, इसमें और इस वाले में दोनों में अंतर होता है। ठीक है, ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर होता है या असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। जब आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक सपोज करो वेरिएबल है, उसमें हमने क्या किया, असाइनमेंट ऑपरेटर 2 किया। इसका मतलब कि ये जो वैल्यू है इसमें असाइन हो गई, स्टोर हो गई। ठीक है, तो आई होप जो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो यहाँ पर n की वैल्यू n+1 हो रही है, यानी कि n+1 जो n में आप असाइन कर रहे हो, यानी कि आपका क्या हो गया, n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू थी आपकी 5, तो 5 + 1, n की वैल्यू अब क्या हो गई, इंक्रीमेंट होकर के 6 हो गई। अब हमारा है वाइल लूप, और वाइल लूप में क्या बोल रहा है, j इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k। तो j की वैल्यू 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू हमारी है 3। ठीक है, ये तो हमारा कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो गया। तो एरे j+1, एरे j की वैल्यू क्या है 5, यानी कि 5 + 1 6 में हमने क्या किया, एरे ऑफ j की वैल्यू यानी 5 को असाइन किया। ठीक है, अब जो है आप थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, सारा कुछ सही है। ठीक है, आप एरे को एक बार ध्यान से देखोगे तो इसमें कितने इंडेक्सिंग मैं करता हूँ, एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से होती है, 0 से होती है। ये हो गई 0, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, टोटल इंडेक्सिंग 4 है। ठीक है, और एक चीज़ आपको यहाँ पर होता है कि जब भी आप एरे में, ठीक है, कोई भी एरे गिवन हो उसकी लेंथ से ज़्यादा, मतलब कि लेंथ के बाहर से आप कोई चीज़ एक्सेस करना चाहते हो तो हमें एरर मिलता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन फॉल्ट। कभी कभी जो है काफ़ी जो भी आपके सिस्टम होते हैं उन पर चल जाता है, लेकिन वो एक अजीब तरह का बिहेवियर होता है। ठीक है, किसी सिस्टम पर चल सकता है, किसी पर नहीं चलेगा, ऐसा बिहेवियर होता है। यानी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इंडेक्स ऑफ 6, यानी कि जो एरे है या कोई इंडेक्स, यानी कि अब यहाँ पर 5 और 6 हमें कोई वैल्यू है ही नहीं, और आप क्या कर रहे हो 6 वाले इंडेक्स पर 5 वाले को स्टोर कर रहे हो, यानी कि ऐसी इंडेक्स को यहाँ पर जो एक्सेस करो जो कि मौजूद नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिलेगा। तो ये वाला सवाल में हमारा क्या हो जाएगा, एरर होगा।
ठीक है। तो यहाँ पर पूरा हमारा वो चीज़ है नहीं, जो भी हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पर है नहीं, तो इसलिए जो है आप इसमें क्या बोलोगे, ये जो है आपका यहाँ पर एरर मिलेगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, और इसमें है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम व्हेन पोज। ठीक है, पोज हमारा है एक वेरिएबल और इसकी वैल्यू है शुरू में 2, सेट इंटीजर एरे, एक इंटीजर एरे है और ये हमारा है एरे, ये है 3, 6, 8, 5 और 0। और फिर क्या बोल रहा है, फॉर लूप चलाया है, सी की वैल्यू को इनिशियलाइज किया है। फॉर लूप हमारा है सी की वैल्यू को इनिशियलाइज किया, पोज -1, पोज की वैल्यू क्या थी 2 -1, 1 से इनिशियलाइज किया 2 4। अब हमारा क्या बोल रहा है, स्टेप 1 हमारा क्या है, डू एरे में हमें क्या करना है, सी में एरे C+1 में स्टोर कर देना है। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, हमारा ए इंडेक्स है 0 एकदम शुरू वाला, ये हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4। आपने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया सी की वैल्यू, यानी कि 1 पर आप रख रहे हो 2 वाला इंडेक्स को, 1 पर रख रहे हो, यानी 0 वाला इंडेक्स तो ऐसे ही है 3, और 1 वाले पर आपने रख दिया 2 वाले को 8 हो गया, 2 वाले पर 3 को रख दिया 5 हो गया, और 3 वाले पर 4 को रख दिया 8 हो गया, चलिए 0 हो गया। ठीक है, अब जो है आप क्या कर रहे हो, आगे आपका 4 तक चलेगा, तो आपने 4 में रखा क्या, 4 में रखा कि भाई हमारा C+1 5th वाला जो इंडेक्स ये जो है रखो। तो एक्चुअल में इस वाले प्रोग्राम में वैसे तो गलती है, ठीक है, वैसे तो गलती है, लेकिन जो मतलब कि इन्होंने जो भी ऑप्शन दे रखा है इसमें से फिर आपको चूज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर कोई एरर नहीं दिया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ मानना पड़ेगा कि भाई ये जो है सिर्फ जो है 3 तक ही चल रहा है। जैसे आपका क्या होता है पाइथन में, आपका होता है पाइथन में जब आप फॉर लूप यूज करते हो तो आई से लेकर के, यानी कि आई को 0 से लेकर के अगर आपने 4 तक चलाया तो क्या चलेगा, 0 से लेकर के 3 तक ही चलता है। ये ऐसे ही यहाँ पर कुछ सिनेरियो यहाँ पर क्रिएट किया होगा। ठीक है, तो आपको जो है इतने में आपको चेक करना पड़ेगा, तो आपका आंसर मिलेगा 3 8 5 और 0 लास्ट वाला। ठीक है, वैसे मैं इस क्वेश्चन में मतलब कि इस पर सवाल खड़ा करता हूँ कि यार इस तरह का मतलब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जो है अगर सूडो कोड लिख रहे हो तो सूडो कोड आपका एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप कोई सिंटैक्स फॉलो नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि यार जब आपने 1 से 4 तक बोला है तो आपका जो 1 से 4 तक इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि अभी आप आगे क्वेश्चंस को देखोगे तो उनमें सभी में आपका दोनों नंबर जो 1 और 4 होंगे वो इंक्लूड होंगे, लेकिन सिर्फ यहीं पर इस तरह का केस है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन फॉलोइंग प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट। ए की वैल्यू सेट किया 2, बी की वैल्यू सेट किया 3, वाइल 0। ठीक है, अभी मैंने आपको वाइल के बारे में बताया था और सेम यहाँ पर उन्होंने इसी पर सवाल दे दिया। आपको क्या बताया था, वाइल के अंदर अगर आपका 0 है तो आपका वाइल के जो भी ब्लॉक होता है वो नहीं चलता है। ठीक है, तो ये हमारा ये जो भी वाइल के अंदर लिखा हुआ है ये कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू यहाँ पर हो गई 3, और यहाँ पर वाइल 0, ए की वैल्यू, ये वाइल 0 वाला तो आपका एंड वाइल ये चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो कुछ भी प्रिंट तो नहीं करने। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, तो नथिंग विल बी डिस्प्लेड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये जो भी चीज़ें हैं आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इसमें एक व्हाट विल हैपन व्हेन फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटेड सेट इंटीजर एरे ए। हमारा एक एरे है ए है, और इसमें क्या इंटीजर एरे है 2 9 8 6 4 है। ठीक है, सेट इंटीजर एरे बी, हमारा एक इंटीजर एरे बी है, इसको भी कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन हमारा क्या है बी भी एक एरे है। ठीक है, तो बी भी हमारा एक एरे हो गया। अब क्या है कि सेट इंटीजर लेंथ। ठीक है, लेंथ नाम का हमारा वेरिएबल है और उसमें एरे लेंथ ऑफ ए, यानी कि कितनी एरे ए की लेंथ है वो इसमें लेन में रख दिया, तो कितना है 3 2 5 हो गया इसमें। अब फिर क्या बोल रहा है, फॉर सी की वैल्यू लेन -1 to 0, फॉर
सी हमारा एक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू लेन -1 यानी कि 4 से लेकर के जा रही है 0 तक। और स्टेप 1 ये हो गया। एंड डी की वैल्यू फिर बोल रहा है 0 टू लेन -1 यानी कि 4 -1 यानी सॉरी 5 -1 यानी कि 4 तक स्टेप 1 2। ठीक है, यानी कि आपका क्या है कि दो यहाँ पर आपके फॉर लूप की तरह ऐसे हैं। ठीक है, फॉर इतना एंड दिस। और उसका ऐसे आपका क्या बोल रहा है, बी में जो है बी ऑफ डी में रख रहे हो आप ए ऑफ सी। ठीक है, एंड फॉर डिस्प्ले बी को आपको डिस्प्ले कराना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो है डी की वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो रही है, यानी कि आपका जो है अगर इस तरह का एरे बनेगा तो 0 वाले इंडेक्स पर आपका जो है ये 4th वाला इंडेक्स वाली वैल्यू आएगी ए ऑफ 4, यानी कि ए ऑफ 4 क्या हो जाएगा, ए आपका 4 हो जाएगा, 4 आ गया। ऐसे ही फिर आपका क्या होगा, अब जो है आप देखो यहाँ पर ए जो है इसकी वैल्यू डिक्रीमेंट होगी। ठीक है, और इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट होगी डी की वैल्यू। तो आपका क्या हो जाएगा, फिर डी की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के 1 हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीमेंट होकर के डी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो 1 और सी की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी तो 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 3 वाला ए आपका हो जाएगा और डी यहाँ पर 1 वाले पर क्या आएगा आपका 6 आ जाएगा। यानी कि आपका कुल मिलाकर के क्या हो रहा है कि आपको जो है ये वाला जो इंडेक्स इस तरह से मिलेंगे, ये सभी इंडेक्स यहाँ पर मिलते जाएंगे। 6 के बाद से आपका 8 आ जाएगा सेकेंड इंडेक्स पर, फिर 9 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका जो एरे है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम इसमें ऑप्शन देखेंगे 4 6 8 9 2, ए 4 6 4 6 आपका लास्ट वाला है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जो है अगला सवाल हमारा है, इसमें क्या है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड कैरेक्टर एम सेट। कैरेक्टर एम की वैल्यू जो है एक कैरेक्टर ए सेट किया और काउंट की वैल्यू 0 सेट किया, वाइल एम इज ग्रेटर देन कैरेक्टर ए। ठीक है, तो एम की वैल्यू क्या आपने सेट किया, कैरेक्टर ए सेट किया, इक्वल होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगा तो ये जो है वाइल लूप तो नहीं चलेगा। और डिस्प्ले काउंट को आपको क्या करना है, यहाँ पर सॉरी काउंट को डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले की वैल्यू क्या आपकी 0 है, अगेन अभी भी वो 0 ही रहेगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है अपना नेक्स्ट वाला देखते हैं। और इसमें है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, सेट इंटीजर एम की वैल्यू आपको सेट करना है 2 और स्विच एम, यानी कि स्विच एम की मतलब हो गया कि 2। ठीक है, और केस 1 ये हो गया आपका 2 कंटिन्यू 3। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि स्विच स्टेटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आपका क्या होता है कि केस, और जैसे मान लो कि 1 हो गया, यहाँ पर आपके स्टेटमेंट गिवन होते हैं, केस 2 स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके केस होंगे। फिर लास्ट में आपका होता है डिफ़ॉल्ट। ठीक है, और जो स्विच में होता है, ठीक है, एम मान लिया, तो जो भी वैल्यू होती है वो क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो वैल्यू होती है, ठीक है, इसमें से मैच होगा, 1 मैच होगा, 2 3 जो भी चीज़ रहेगा जिससे मैच हो जाएगा वो वाला वो आपका जो भी कोड होता है वो चल जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अगर सपोज एम की वैल्यू 1 होती तो एम की वैल्यू 1 होने के बाद से ए चल जाता है वाला कोड, एम की वैल्यू 2 होती तो ए वाला जो यहाँ पर लिखा रहता है वो चल जाता। अगर कोई भी इसमें से मैच नहीं होता तो आपका डिफ़ॉल्ट वाला जो कोड लिखा होता है वो चल जाता। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इसमें हमारा आता है ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, वो इसलिए यूज होता है कि जो वाला कोड आपका यहाँ पर चल गया, जैसे ये वाला कोड आपका चल गया तो क्या होगा, उसके नीचे के सारे स्टेटमेंट आपके चल जाएंगे। ठीक है, अगर सपोज क्या करो कि मैंने क्या लिख दिया, केस 3 भी लिख दिया तो केस 3 भी चल जाएगा, अगर 4 रहेगा तो भी चल जाएगा, अगर 2 हमारा मैच कर गया तो। ठीक है, अगर ब्रेक नहीं यूज किया तब। ठीक है, ये ध्यान रखना, ब्रेक नहीं यूज किया, अगर ब्रेक नहीं यूज किया और केस 1 हमारा सही निकला, यानी कि ये मैच कर गया, तो क्या होगा, ये वाला भी चल जाएगा, ये वाला भी चलेगा, वाला इस तरह से चल जाएंगे सारे के सारे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं सभी में, कि यहाँ पर ब्रेक हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी ब्रेक, जैसे ही ये वाला मैच किया, ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा, इस पूरे स्विच के बाहर ला देगा कंट्रोल को। ठीक है, तो जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी कि इसी को चलाना है तो बस यही चलेगा, इसको चलाना रहेगा तो यहाँ पर जो मैच करेगा इसी यही चलेगा।
ठीक है, नहीं कोई रहा यहाँ पर तो ऐसे लास्ट में ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट के बाद से हमें पता है कि भाई यहाँ पे ख़त्म ही हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, ये हमारा स्विच और ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पता हो गया। अब जो हमारा कंटिन्यू वाला होता है ना, वो कंटिन्यू हमारा सिर्फ और सिर्फ लूप में यूज करते हैं। ठीक है, आप कभी भी कंटिन्यू को स्विच के केस में नहीं यूज करते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि भाई स्विच वाले में हमारा कंटिन्यू यूज हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा, एरर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तुरंत का तुरंत क्या बोलोगे कि हमें इस वाले कोड में एरर मिलेगा। ठीक है, हम इसको सिर्फ फॉर लूप में यूज करते हैं कंटिन्यू। और ठीक है, और क्यों यूज करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारा फॉर लूप सपोज हो गया और हमें जो यहाँ पर कंडीशन दी, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर आई को 0 से इनिशियलाइज की और आई को <5 तक किया, और मैंने बोला कि भाई अगर आई को 4 होती है, ठीक है, तो कंटिन्यू कर दो, और इसके नीचे भी कुछ कोड लिखा है मैंने। ठीक है, तो ये हमारा इफ़ के अंदर है और ये इफ़ के बाहर से कुछ कोड और लिखा है। तो कंटिन्यू क्या करेगा ना, जैसे आई की वैल्यू 4 होगी, ये नीचे वाला नहीं चलाएगा। ठीक है, आई की वैल्यू 4 होते ही ये कंट्रोल सीधे ऊपर ला देगा, आई की वैल्यू 5 कर देगा। ठीक है, तो इस तरह का काम करता है कि ये नीचे वाले स्टेटमेंट को नहीं चलाता है, ये जो है फिर शुरू में ले आ देता है कंट्रोल को, जहाँ से लूप चलता है। यही हमारा जो है कंटिन्यू का काम होता है। आई होप जो है मैंने बहुत कम शब्दों में आपको ये चीज़ अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आते यार इसको गूगल करके देख लेना है, सारी चीज़ें बहुत बेसिक हैं और ऐसे क्वेश्चंस में पूछ भी लेते हैं इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। फंक्शन हमारा है कॉल नाम का इंटीजर, रिटर्न क्या कर रहा है, एक्स इंटू वाई कर रहा है, एंड फंक्शन हो गया। ठीक है, और फिर फंक्शन वैल्यू एक होगी हमारी, इसका से सेट इंटीजर हमारे यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू को 5 किया, वाई की वैल्यू को 10 किया, जेड की वैल्यू को 20 किया। तो डिस्प्ले क्या करना है, जेड एन प्लस में कॉल नाम का जो फंक्शन है उसमें एक्स और वाई को हमें यहाँ पर वो करना है, और एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा जो वैल्यू नाम का फंक्शन है ये एंड हो गया। तो यहाँ पर देखिए जेड हमारा क्या है, जेड है 20 प्लस में। अब हमारा क्या है कि कॉल वाला जैसे ही होगा तो रिटर्न एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 5 है और इंटू में वाई की वैल्यू क्या है 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा टोटल 70। तो हमारा आंसर हो जाएगा 70। अब इसमें हमारा है कि हाउ मेनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ जे विल गेट डिस्प्लेड, सेट इंटीजर जे, डू है और वाइल, डू वाइल लूप है। ठीक है, आपको डू वाइल लूप के बारे में पता होगा, ये क्या होता है। यहाँ पर हमारा होता है वाइल लूप। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन होती है, इस तरह से हमारा होता है। यहाँ पर आपके पूरे वो सारी चीज़ें गिवन होती है। डू वाइल लूप और वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, वाइल लूप में क्या होता है, जैसे जब तक आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी तभी तक ये सारा कुछ चलेगा। ठीक है, अगर आपने पहली बार यहाँ पर कंडीशन को चेक किया और आपको पहली बार में कंडीशन फॉल्स निकली तो कोई भी यहाँ इसमें से नहीं चलेगा। डू वाइल में क्या होता है कि आपका जैसे ही कंट्रोल इस पर आएगा, सबसे पहले तो इसको रन करेगा वो। ठीक है, सबसे पहले जो भी कोड रहेगा, जो भी इसमें लिखा रहेगा स्टेटमेंट, सबको रन करेगा। फिर आपका जो वाइल लूप है इसमें आकर के वो कंडीशन चेक करता है। ठीक है, फिर जो है अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला यहाँ पर आएगा। यानी कि अगर आपकी कंडीशन यहाँ फॉल्स भी मिलती है ना, तब भी वो जो है एक बार तो इसको चला ही लिया रहेगा। यानी कि एटलीस्ट एक बार जो है डू वाइल लूप में ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट आपके चलते ही चलते हैं। ठीक है, तो अब आपका जो है आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या है। डू लिखा, फॉर लूप है, ए की वैल्यू 0 से 1 तक ले जा रहा है। स्टेप 1 क्या कर रहा है, डू स्टेप 1 डू है, जे की वैल्यू 0 किया और डिस्प्ले जे किया। ठीक है, तो 2 बार ये चलेगा फॉर लूप, तो क्या करेगा 2 बार 0 0 प्रिंट कर देगा। फिर एंड फॉर लूप हो गया। अब वाइल लूप हमारा आगे ना गया। ठीक है, तो डू हो गया और ये वाइल हो गया। और वाइल में क्या बोल रहा है कि जे इज लेस देन 10 है। ठीक है, तो जे की वैल्यू हम कहीं कुछ इंक्रीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, जे की वैल्यू हमेशा हमारी 0 है। तो यार अगेन ये क्या करेगा, ये जो है ट्रू होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा डू में और सेम चीज़ हमारा करेगा। तो क्या हो जाएगा, एक जो है इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। तो हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट टाइम से इसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स द वैल्यू ऑफ जे विल गेट डिस्प्लेड, इनफाइनाइट टाइम से जो है यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। अब हमारा नेक्स्ट इसमें सवाल है और इसमें व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सूडो कोड। सेट इंटीजर, एक्स की वैल्यू को 2 सेट किया, वाई की वैल्यू को 0 सेट किया, जेड की वैल्यू को भी 0 सेट किया है। अब क्या बोल रहा है कि वाइल आई की वैल्यू जो है लेस देन 5 है। आई तो हमें बताया नहीं।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं भाई आई की वैल्यू जो यहाँ पर लेस है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो सारा कुछ आंसर यहाँ पर दे रखा है। आई की वैल्यू कुछ होगी 0 मान लेते हैं, कुछ होगी जो कि लेस है। फिर इसमें क्या बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू को यहाँ पर किया एक्स इंटू एक्स, वाई प्लस प्लस किया, जेड की वैल्यू को क्या किया एक्स प्लस वाई किया है। ठीक है, ये 3 आपके स्टेटमेंट है। और फिर डिस्प्ले जेड, और उसके बाद से आई की वैल्यू को इन्होंने 5 रखा है। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 4 थी, तो एक्स की वैल्यू असाइन होगी एक्स में 2 इंटू में 2, तो ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। वाई प्लस प्लस है, ठीक है, तो वाई प्लस प्लस में क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी तब एक्स की वैल्यू 4 प्लस में 1 यानी कि 5 हो जाएगी। ठीक है, तो आपका जो प्रिंट क्या करना है, डिस्प्ले जेड करना है। ठीक है, तो जेड की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। जस्ट ए सेकेंड, एक्स की वैल्यू हमारी हो गई 2 इंटू 2 4, और वाई की वैल्यू वाई प्लस प्लस एक्स की वैल्यू 4 प्लस 1 5। ओके, तो हमने यहाँ पर एक गलती किया है, और क्या गलती किया है कि यहाँ पर प्लस एक्स और है। ठीक है तो प्लस एक्स है, तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि सबसे पहले हमारा सॉल्व क्या होगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ। और आपने प्रेसिडेंस वगैरह पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो मल्टीप्लिकेशन का होता है वो सबसे पहले होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में क्या होगा, अभी भी हमारा जो है एक्स की वैल्यू पड़ी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 रहेगी। ठीक है, आप या फिर आप ऐसे एक्स लिख लोगे, और 4 प्लस में आपका क्या हो जाएगा 2, तो यह हो जाएगा 6, और 6 और प्लस में हो जाएगा 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होगी, और क्या कन्फ्यूजन होगी कि वो बोलेंगे कि x इंटू एक्स जो हमारा 4 हुआ, तो ये जो है ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा x इंटू एक्स जो है 4 हो गया, तो x की वैल्यू 4 असाइन हो गई। अब a जो है 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 4 कुछ लोग बोलेंगे 8 हो गया, और 8 प्लस 1 9, तो हमारा ये भी आंसर यहाँ पर गिवन है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि जब तक आप किसी को असाइन नहीं करते हो इस तरह से करके, तब तक आप ये चीज़ नहीं बोलोगे कि यार x इंटू एक्स है तो हमारा जो है ये इसी में असाइन हो गया। नहीं, जब आप इस तरह से असाइन करोगे x इंटू एक्स करके, तब आपका जो है x की वैल्यू 4 होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा 7 होगा। जो है वैसे तो सूडो कोड के क्वेश्चंस खत्म हो गए, बट ये जो क्वेश्चन हमें मिल गया तो इसको देख ही लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है कि इसमें डिजिट्स गिवन है, इसमें से जो रॉन्ग है नंबर उसको हमें फाइंड करना है। क्या है, 8 हो गया, 24 हो गया, 27 हो गया, और 80 हो गया, 84 हो गया, और 252 हो गया, 255 हो गया। ठीक है, तो इसको आप जब देखोगे ये हो जाएगा 8 इंटू में 3, और 3 और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अगेन इंटू 3 और प्लस इंटू 3 प्लस में 3, अगेन हमारा क्या होगा इंटू में 3, ये कितना हो जाएगा 8 4 3 12, और 8 3 के 24 1 25। ठीक है, और प्लस में 3 किया तो हमारा मिल जा रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था आपका 81। तो हमारा जो रॉन्ग नंबर है क्या है, ये 80 वाला है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप जो है जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होगा, और अगर कोई डाउट भी है तो फिर अगेन मैं बोलता हूँ कि आप जो कमेंट कीजिए। ठीक है, और जो है अगर ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते हैं तो आप जो है ज़रूर सॉल्व कर लोगे, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें जो है काफ़ी क्लियर हो गई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो चैनल कर ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।